छात्र जो हमारे साथ ऑनलाइन स्कूल जुड़े हुए हैं, आप सब तैयार हैं और आपके प्रोजेक्ट्स भी हम देखेंगे जब आप इनका सबमिशन करेंगे, तैयारी करेंगे। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी है कि आपको वोकल फॉर लोकल पर भी जो है जोर देना है। इन सब प्रयासों से समृद्ध भारत की ओर हम एक कदम बढ़ाएंगे और ये सब मिलकर विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करेगा। और उस साकार होने वाली जो परिकल्पना है उसमें आप सबका जो योगदान होगा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तैयारियां देख रही हैं और वहां पर एक बहुत अच्छा स्लोगन दिखाई पड़ रहा है, सर्विस बिफोर सेल्फ, अर्थात स्वयं से पहले सेवा के बारे में आपको देखना है। और आप उनके साथ प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल भी नजर आ रहे हैं, श्री राम सिंह जी। थोड़ी देर में माननीय मंत्री जी वहां पर पहुंचने जा रहे हैं और सभी छात्रों से संवाद करेंगे। और आप सब जहां भी आप अपने स्कूलों में हैं वहां पर आप तैयार रहिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट ही आपको जो है आगे लेकर आएगा। क्योंकि आज भारत जिस स्वर्णिम दौर में है वहां पर ऐसे नवाचार की आवश्यकता है जो तकनीक के माध्यम से, क्योंकि हम 21वीं सदी के जिस 30वें दशक में आज आगे बढ़ रहे हैं वहां पर तकनीक सबसे ज्यादा आवश्यक है। किसी भी काम को करने के लिए तकनीक यदि हमारे पास नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जिस ग्लोबल स्टेज पर आज भारत पहुंच गया है वहां पर जरूर हमें जो है तकनीक का सहारा लेना है और तकनीक को किस प्रकार से सही रूप से, सुचारू रूप से प्रयोग करना है ये भी हमें सीखना होगा। ये सारी चीजें आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो मेंटोर हैं वो आपको गाइड करेंगे। और VVV की आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। बाकी स्कूल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे भी अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। और यहाँ पर हमें देखिए आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध भारत के कटआउट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं, यानी बच्चे इस थीम के हिसाब से शायद वहां बैठे हुए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और आपकी जो क्लासरूम है आज, वो क्लासरूम केवल पढ़ने और पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, उसमें नवाचार है, उसमें लर्निंग बाय डूइंग है, उसमें जादुई पिटारा भी आ चुका है। और जितने भी नवाचार हो रहे हैं नई शिक्षा नीति के अनुरूप उनका आज सभी क्लासरूम्स में समाहित होना इस बात का प्रतीक है कि जो नई शिक्षा नीति है वो कितनी सुचारू रूप से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। इसके लिए हम सभी शिक्षकों को जो है धन्यवाद करेंगे, साधुवाद देंगे उनका कि उन्होंने सभी पहलुओं पर गौर किया और उस डॉक्यूमेंट को, जो एक विजनरी डॉक्यूमेंट है, उस पूरी टीम को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने उसका ड्राफ्ट तैयार किया और उसे धरातल पर लेकर आए। हमारे सभी शिक्षक और अधिकारीगण, शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारें, जिनके सहयोग से ये नई शिक्षा नीति लागू हुई और अभी सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में हमने उसका एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भी किया था। इस प्रकार तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। We can see many of us on the screen. We are doing some very strong sessions. Good morning to all. Nainital, Uttarakhand, and we are very proud to be the part of Viksit Bharat Buildathon 2025 under the vision of Honorable Prime Minister Sir and Chief Ministry of Education of India. And we are from team Sharp Innovators, and we are working under the theme Vocal for Local. And our product is benefit of that product is full of nutrients, protein, is a good source of iron and vitamins. Our product is fully handmade and it is chemical free. Knowing about their culture, but we want to make our culture alive always. So we are promoting these buddies in this platform. Thank you. सर, नई शिक्षा नीति के तहत जो पुरानी जड़ों से भी जुड़ रहे हैं, कितना ज्यादा एक्साइटेड, कितना ज्यादा एक्साइट करने वाला। Problem and the solution. So I think it's a designing a package for this particular product. And second thing is whoever is going to market also tell them a little bit
How am I supposed to? I don't know how the business works. So tell them a little bit about. Thank you very much, sir, for letting us know important aspects of business. और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जैसे सर ने कहा कि बहुत ज़्यादा Thank you very much for joining with us. All the best. हमारे साथ बने हुए उम्मत पब्लिक स्कूल साउथ बिहार विद्या विहार Good morning, sir. We are the students of class 10 and today we are going to be presenting an environmental friendly house. Here we have various models which are going to be a prototype of the real thing. So this is an environmental friendly house and then these are the greenhouse gardens. Here we have the pool and then here we have various solar panels which will be collecting electricity, and also we have a water tank here which will be collecting water from the rain. The next topic will be explained by my teammates. Okay, so this house is actually a mud plastered house, and a mud plastered house keeps the house cool. And then this water tank right here collects the rainwater for rainwater harvesting. These solar panels are the source through which this house is being lighted or it's being electrified. And then here we have a greenhouse garden, which here we have also implanted a drip irrigation system, which the water comes from this water tank. Next will be explained by my other team. So we have progressed to a generation where resources are being more rare. Generations where the economic structure of the country is still fragile. While India is a developing nation, many people are suffering from economic problems. So now we have come with an innovative idea of mud plastered house. Mud plastered house compared to the brick and mortar house costs generally less. And the product we have includes the solar panels and water harvesting system, which has many benefits, not only to the environment but also to the people. In rural areas where people might not be able to afford costly infrastructure. So this is a relatively important and urgent so that the economic disaster might not fall upon us, so that the geographical issues that we are facing today, they might be relatively diluted. This is a model of mud plaster house as my previous teammate has explained, and this is what we are trying to propose as an alternative solution for solving the environmental and demographical problems. And this is all we have to present.
So if you really look at the 4 stages of design thinking, first 2 stages. आज ये इनोवेशन का बैच है जिसमें आपको आपके चारों ओर जो भी समस्या नजर आती है इसका समाधान आपको मिलता है।